चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बड़ी सिंपल सी बात है, आपने देखा था और मुझे लगता है कि आप दोनों को आ गया बेटा, शायद आ गया क्या? कॉन्फ़िगरेशन निकाल आ गया होगा, है ना? तो देखिए, सपोज मैं आपके सामने नाइट्रोजन ऐसे लिखता हूं, तो नाइट्रोजन का अगर लिखूंगा तो ये कैसे होगा? 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जो पीछे के दो ऑर्बिटल हैं, पीछे के दो ऑर्बिटल देख रहे हैं ना, देख पा रहे होंगे। इन पीछे के दो ऑर्बिटल का नाम होता है, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं वैलेंसी ऑर्बिटल। वैलेंसी ऑर्बिटल का मतलब होता है बच्चों कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी ऑर्बिटल। मतलब बाहरी ऑर्बिटल को हम लोग एक नाम देते हैं वैलेंसी ऑर्बिटल के नाम से, इसको जानते हैं। ठीक है ना? अब देखो, जो वैलेंसी ऑर्बिटल है, सर ये तो समझ में तो आ गया कि हम लोगों ने जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को बोला, और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको क्या नाम बोलते हैं बेटा? ठीक है ना, इसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? और यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन पार्ट ऐसा लिख देता हूं थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे कि सर जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बनने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बोला जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत समझ में आया बेटा? बोलिए बोलिए। यस सर। स्पीकर खुला रखिए बेटा, यस और नो बोलिएगा आप बीच बीच में। सर नहीं समझा। मैंने कहा कि जो बाहर के दो ऑर्बिटल होते हैं ना, बाहर के दो ऑर्बिटल, हाँ सर। इन दो हाँ, ऑर्बिटल को बोलते हैं वैलेंसी ऑर्बिटल। मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। हाँ, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है यही इसका नाम है बाहर साइड की। और इस वैलेंस ऑर्बिटल में और वैलेंसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, जब हाँ भी सर। कोई भी दो मॉलिक्यूल, दो एटम बॉन्ड बनाएंगे ना, तो बॉन्ड बनाने में यही वैलेंसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बोल दी। अब सुनो, तो सर नाइट्रोजन के वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो वैलेंसी सेल में एक तो दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कितना है? तीन इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो हाँ सर। ओवरऑल कितने हुए? 5 हो गए या नहीं हुए? 5। से यस और नो। हाँ सर। देखिए यस सर। सर, ऑक्सीजन का केस देखिए, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा? 2p4 होगा नहीं होगा बेटा? 2p3। 2p4 होगा ना ऑक्सीजन का? हाँ सर। हाँ। 8 हो गए। अब देखो इसके वैलेंसी ऑर्बिटल ये हैं, तो वैलेंसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 + 4, तो इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए? यस सर। समझ में आ रहा है ना? ओके 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 बच्चों, इधर देखो, इधर देखिए। सर सिलिकॉन 14 का चेक करके दिखाइए। देखो बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 3p2। तो देखो ये वाला वैलेंसी ऑर्बिटल है, तो 2 + 2 ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिकॉन के वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? बोलो शाबाश। 4 सर। 4। बिल्कुल सही। तो सर क्या आप 4 इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल सही होंगे होंगे। अब इधर देखिए, देखिए देखिए, अब मैं बच्चों आपको एक बात बता देता हूं। देखिए सपोज सर मैंने यहाँ पे 15 फास्फोरस लिखा। फास्फोरस के 1s2 2s2 2p3 3s, ठीक है ना, 2n3p3, ये होगा नहीं होगा? वैलेंसी में ऑर्बिटल यही होगा। सर इस वैलेंसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है या नहीं है? तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे फास्फोरस की वैलेंसी में? बोलिए शाबाश, बोलिए बेटा। यस सर। हाँ है सर। है या नहीं है? बहुत आसान है या नहीं है बेटा? आप बताइए यार।
है सर। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस आपको खाली काउंट करना है। मैंने आपको बताया बच्चों, मैं कुछ दिन तक आपको बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके 12th स्टार्ट करने के लिए जरूरतमंद रहेगी। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि सर हमने 11th में बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। अब जब केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आप खुद ही सोचिए कि दिक्कत तो आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले एक बेसिक अपना बना लेते हैं 10-15-20 दिनों में, और बेसिक बनाने के बाद हम लोग सीधे क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? यस। नो सर। नो सर। अच्छा, कोई और दोस्त नहीं आ रहे हैं क्या तुम लोगों के? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं है। और भी कोई होगा तो ऐसे बोलिए, फिलहाल ऐसे पढ़ने आ जाइए, बेसिक चीजें बेसिक चीजें। यस सर। क्या सर, हम ट्राई करते हैं सर। हाँ देखिए, यहाँ पे जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस आप 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे, 3s2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 3p, ठीक है ना, 3p6 लिखेंगे, और 4s1 लिखेंगे। काउंट करो तो इसको, 19 है ना पक्का? यस सर। यस सर। तो ये इसका वैलेंसी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। चलिए बच्चों आगे बढ़े क्या? बोलिए, अब निकाल लोगे ना आप लोग? यस सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज सर आपने, अब हमारे पास एक केस है, सर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था कि बच्चों जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 में कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1s2, 2s2, 2p2। तो कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है या नहीं है? यस सर। हाइड्रोजन का तो एक ही होगा। हाँ। अच्छा, तो हाइड्रोजन ओनली कैन एक्सेप्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन होता है वो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो शाबाश। यस सर। हाँ सर। अब देखो, हमें CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है बेटा, देख रहे हैं ना आप लोग? यस। ये हाइड्रोजन है, ये हाँ सर, हाइड्रोजन है, 4 है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस क्रॉस करके दिखा दिया मैंने। आप लोग मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? एक? यस सर। 1। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सर, तो एक यहां से एक इधर से खींच लेगा, इधर से एक यहां से खींच लेगा, एक सर इधर से खींच लेगा, और सर एक ये वाला खींच लेगा। कार्बन को भी कितने हैं? 4 कार्बन के पास पहले से हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने की जरूरत है? 4। 4 की जरूरत है। 4 की जरूरत है। तो सबसे एक एक लेगा नहीं लेगा? देखो, एक एक लेगा नहीं लेगा? एक एक ले लिया। अब आप देखो बच्चों, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में जरा ध्यान से देखिए कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है ना। एक कार्बन ने हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन से एक ही तो लिया, एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन से कितना लिया? एक एक लिया। आया समझ में या नहीं आया? बोलो बोलो बेटा। आया सर। है ना? तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर उससे खींचेगा तो यहां पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन दो दो खींचेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। और सर अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन अगर एक कार्बन खींच लेता है तो सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आइए
CO2 के स्ट्रक्चर पे स्टडी करते हैं। कार्बन की वैलेंसी में मैंने ऊपर लिखा हुआ है 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के देखो कितने होते हैं, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 हैं या नहीं है? तो देखो एक कार्बन के बाहर पे 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, ऑक्सीजन के बाहर पे 6 इलेक्ट्रॉन रखिए। छह रख दिए ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन को 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए बेटा? 4 बोलो। सर। तो एक ऑक्सीजन को 6 पहले से है ना, तो 2 ही तो चाहिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की हाँ, सर। वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन है पहले से, हाँ 2 ही। सर, हाँ अच्छा, 2 यहां से भी देगा 2 बस। चाहिए सर। अच्छा, बॉन्ड बनाने का ट्रिक सुनो। जो बाहर वाले एटम है ना, उनसे खींचिए, बीच वाले से मत खींचिए, बॉन्ड खुद बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ने कितने खींचे कार्बन से? 2। तो क्या डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, आप बताओ। यस सर। अरे बोलो यार, कुछ दिक्कत है बेटा? नो सर। नहीं सर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर ये बहुत ज्यादा सिंपल सा एक पॉइंट है, कुछ भी इसके केस में नहीं है, क्योंकि काफी आसान आसान से इसमें आ रहा है। हाँ उम्मीद सर। करता हूं कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े बेटा, इसको देख लीजिएगा आप 2 मिनट बढ़िया से। ओके, तो ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। यस सर। चलिए चलिए चलिए, तो जानते हैं, आइए इसके बारे में बहुत सिंपल सिंपल सी बातें जानते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीजें हमने रखी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से सीख जाएंगे। आइए, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है कि सर बॉन्ड बनाने हम लोग सीखे। आइए NH3 का बॉन्ड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 7 होता है। तो सर इसकी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का क्या होगा, 1s1 होगा। तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपने देख लिया होगा, 5 है या नहीं है? यही तो है इसका वैलेंसी ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 बना दिया हमने 5 इलेक्ट्रॉन। यस सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप बनाइए। तो देखो ये हाइड्रोजन एक इससे खींचेगा, दूसरा हाइड्रोजन इससे खींचेगा, तीसरा इससे खींचेगा, बस। मैंने आपको बताया बॉन्ड बनाने के लिए एक जो आसान और सरल तरीका है वो यही है। बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों जो आसान और सरल तरीका है वो बिल्कुल यही है, ठीक है ना? बॉन्ड बनाने के लिए जो आसान और सबसे सरल तरीका है वो बिल्कुल यही है। इस पे आप बहुत आसानी से जो है कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सर ये ऐसा बना हुआ है। तो आप बोलेंगे सर एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो सर ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं नो सर। सर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी देखिए एक दो पॉइंट और देखिए। मैं एक दो पॉइंट और देखिए, जैसे BCl3 का बनाते हैं, जैसे BCl3। तो बोरोन क्या होता है बेटा? 5 होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। 1s2 2s2 2p1। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोरोन के कितने हैं? 3 है। एक क्लोरीन का चेक करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन के पास। एक क्लोरीन के पास 7 है, तो देखिए बोरोन के पास 1 2 3 है। तो क्लोरीन 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 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 हो गया। देखो एक क्लोरीन कितना खींचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि सर क्लोरीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सर जब 7 है तो एक ही तो खींचेगा ये, तो ये भी तो बच्चा एक खींचेगा और ये भी एक खींचेगा। तो आप देख रहे हैं एक बोरोन और एक क्लोरीन के बीच में, एक बोरोन और एक क्लोरीन के बीच में कितना कितना इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुई है, 1 1। एक एक तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। तो आप इसको बहुत बढ़िया से इसको सीख सकते हैं। क्या समझ में आया बच्चा आप लोगों को ये थोड़ा बहुत? Yes, sir. यस ओके, सर। चलिए आइए एक एग्जांपल आप सॉल्व करोगे क्या, बोलो। हाँ सर। रफ कॉपी हाँ होगी ना सर। आप लोगों के पास? सुनो भाई, हाँ मैं इसको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आप लोगों को बिल्कुल इसका लिंक भी शेयर करूंगा, और जो भी आपके पास और भी स्टूडेंट के ग्रुप होंगे या जो भी आसपास फ्रेंड सर्कल में है, तो सबको बोलो बच्चा कि इसको ज्वाइन करें यहाँ पे, क्योंकि अभी बेसिक लेक्चर चल रहा है। तो उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग क्या करेंगे, 12th का स्टार्ट करेंगे। तो सर 12th का स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए, सर ग्रुप ग्रुप पे डाल देना आप ये लेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल डालूंगा मैं। हाँ सर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा आप बच्चों इसको बनाओ तो SO3 का स्ट्रक्चर बना के देखिए, तो जरा कोशिश करिए, जरा कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा। ऑक्सीजन का कितना है? 3 ऑक्सीजन है और एक 2 बॉन्ड है। हो गया क्या? हो जाएगा तो डन बोल दीजिएगा। हो गया बेटा? सल्फर के एटॉमिक नंबर तो का 16 16। 16। हाँ सर। हुआ बेटा? हाँ सर। ओके, मैं बनाऊं? यस सर। चलिए चलिए, देखिए देखिए देखिए, शाबाश।
देखो बच्चों, ये सल्फर है, देखिए बेटा ये सल्फर है, सल्फर का 16 होता है। तो देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो ये 1s2 हो जाएगा सर, यहाँ पे ये 2s2 हो जाएगा, ये 2p6 हो जाएगा, ये सर 3s2 हो जाएगा, और ये सर 3p4 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी में देखिए आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी में देखिए 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, सॉरी 2p4 हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में। सर यहाँ पे 2p4 हो जाएगा, इसके भी वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सर आइए सल्फर का केस देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बना दीजिएगा, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा बेटा इधर देखो, 6 से देखो सल्फर, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, बोलो शाबाश। 2 2 बिल्कुल सही, इसको भी बेटा 2 चाहिए, और इसको भी कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देख रहे हैं +2 +2 प्लस कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। तो सर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, आप बताइए यार, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को। नहीं सर। नहीं सर। CCl4 का देखिए, कार्बन की वैलेंसी में मैंने बताया था 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ही निकाला था। क्लोरीन की वैलेंसी में मैंने पहले ही निकाला था बेटा, कितने होते हैं, 7 होते हैं। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आता है। बहुत ही सिंपल है यार, ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, और मैंने आप लोगों को बहुत आसान से आसान लैंग्वेज में समझा दिया है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी है, समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं। यस सर। यस सर। हाँ सर। 1 2 3 4 है। तो सर एक क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से रख दीजिएगा। ये क्लोरीन के हैं, ये क्लोरीन है, ऐसे रख देंगे, ऐसे ये क्लोरीन रख देंगे 7 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसे। तो एक क्लोरीन कितना खींचेगा, एक खींचेगा, ये वाला क्लोरीन भी आपका एक खींचेगा, ये वाला क्लोरीन भी एक खींचेगा, और ये वाला क्लोरीन भी एक खींचेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। तो आप मुझे बताइए, एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा बेटा, जरा देखो यार ध्यान से। हाँ सर। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए आइए मैं आपको कुछ होमवर्क दूं क्या, यस सर। ठीक है ना। चलिए मैं आपको बच्चों कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करिएगा घर पे, ठीक है ना। तो पहला आप किसका बनाएंगे, देखिए पहला आप बनाएंगे PCl3 का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है ना। फिर PCl5 का, ये PCl5 है। तीसरा आप बनाओगे NCl3 का। चौथा आप बनाओगे BF3 का। पांचवा आप बनाओगे बच्चों SO2 का। छठा आप बनाओगे बच्चों 6, आप लोग कौन सा बनाओगे, ClF3 का। सातवां आप बनाओगे BBr3 का। ब्रोमीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन है, किसके, ब्रोमीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आठवां आप बनाओगे बच्चों जिनॉन F2 का। 9 आप बनाओगे बच्चा जिनॉन OF4 का। और 10 आप बनाओगे बच्चों 10 कौन सा बनाओगे, HCl का। क्या ये आप लोग होमवर्क कर पाओगे क्या, यस सर। यस सर।
तो ठीक है, मैं अब क्लास को रख लेता हूँ क्योंकि आधा घंटा तक फिलहाल जब तक मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग पांडे जी से बात करिए, ठीक है ना बेटा? हाँ सर। उनसे बात करिए, मैं इस लेक्चर को अभी ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ आप लोगों की, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा इसको शेयर करना बेटा, ठीक है ना? यस सर। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक लेक्चर ही पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए बच्चों,